सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? दहर की थर्ड आयत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है। और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कुरान की आयत से साबित कर रहे हैं कि मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका हैदर अली शाह, देख रहे हैं दी हैदर शो। दोस्तों आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि पिछली बार कर चुका था मैं, तो मैंने सोचा नहीं था कि अब औरत मार्च पे या इस टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने जो हरकत करी है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकत है, और इस बार उन्होंने जो होती है एक लिमिट वो क्रॉस कर दी है। क्योंकि जब बात आती है हमारे मज़हब की, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं कर सकते इस वीडियो को, अपनी वॉल पे पोस्ट ज़रूर कीजिएगा कि ये आप इसके ख़िलाफ़ हैं और आप इसको बिल्कुल सही नहीं मानते, ये ज़रूर कीजिएगा पोस्ट। अब बात चलते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखे, वो भी मैं फिर से सुना दूँ आप लोगों को। उसके बाद उनका एक एक करके जवाब देंगे। ज़रा उनको बताएं कि जो कुरान से हमें गलत एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं लोगों को, उनके आधी जो सच्चाई होती है वो पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये आधी सच्चाई जो बता रहे हैं ना, ये नहीं करें, और ये इस्लाम का नाम और कुरान का नाम लेके किसी को इमोशनल ना करें और किसी को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएं। मैं आपको बताता हूँ कि वो जो उन्होंने आयतों का रेफरेंस दिया, वो आयतों का असली तर्जुमा क्या है, पहले आप वो सुने क्या क्या बोला उन्होंने। और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। दोस्तों इन्होंने आपको रेफरेंस कोट किया सूरह तौबा 71 नंबर आयत का, जिसमें इन्होंने कहा मर्द और औरतें दोस्त हैं। बेशक यही है, लेकिन ये इन्होंने आधी आयत सुनाई है आपको। पूरी आयत का तर्जुमा इस तरह से है, और मोमिन मर्द और औरतें दोस्त हैं कि अच्छे कामों का कहते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह की अताअत, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, और यही वो लोग हैं जिन पे अल्लाह रहम करेगा। ये इसका पूरा जो आयत का तर्जुमा था ये था। इसने क्या करा, इस बंदे ने, मेरे मुंह से अभी कुछ निकलने वाला है इसके लिए, पहले तो अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मुझसे कोई गलती हुई है तर्जुमे में। वैसे आप लोग जाके देख सकते हैं गूगल पे तर्जुमा, सही है। और इसने क्या करा, इसने सिर्फ दोस्ती वाली लाइन निकाली जो इनको चाहिए थी, सही है। मतलब ये नाउजुबिल्लाह कुरान को क्या समझा हुआ है इन्होंने कि अल्लाह ताला इस तरह के कामों की तरगीब देगा हमें कि हम ये बेहयाई फैलाएं। नाउजुबिल्लाह जो ये बात कर रहा है, मतलब इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज पहले ये सिर्फ बेहयाई तक मौजूद था, आज ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आए। जैसे कि आपने एक साइन बोर्ड देखा होगा जो कि साइड में आ रहा है अभी, कि मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था, मेरी आवाज़ दबा दी गई, आज वो मस्जिदों में अजान दे रहा है। हो सकता है कुछ मुल्लाओं ने, कुछ मौलवियों ने इस तरह का करा हो बच्चियों के साथ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि सारे ख़राब हो गए। मतलब कोई अगर चर्च का पादरी जो है वो किसी एक बच्ची के साथ या किसी के साथ गलत कर देता है, तो उसका मतलब सारे दुनिया के पादरी ख़राब है, या कोई हिंदू पंडित ऐसा कर देता है तो आप सबको, हिंदुओं को तो नहीं बोलते ख़राब। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लिबरलिज्म इतना बढ़ चुका है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि ये किस हद तक, क्या माइंडसेट इनका है कि ये चाह रहे हैं कि मस्जिदों में क्या मजाने बंद कर दें अब, कि हमारे सारे ही लोग ख़राब हैं। आप ये कहना चाह रहे हो इस वक्त? सूरह दहर की तीसरी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लोगों को इख्तियार दे रखा है, उसके बाद उनकी मर्जी है, चाहे वो शुक्र अदा करें चाहे ना करें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ये हमें कह रहे हैं कि इसमें इंसानों का इख्तियार है कि वो दुनिया में जैसे मर्जी रहना चाहें। ये मेरा काम है, मैं उनसे आखिरत में पूछूंगा कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। दूसरी आयत जो इन्होंने कोट की वो की सूरह दहर की आयत नंबर 3। वो उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक हमने इसे रास्ता दिखाया, अब ये इस पे है कि ये शुक्र करे या नाशुक्री करे, सही है। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि वो नंगा होके घूमे, इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद ये है कि वो अल्लाह की दी हुई जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करता है जिस तरह अल्लाह चाहता है, या हम शुक्र अदा कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर सकते, सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने इसको क्या करा, घुमा के किसी और वे में ले गए कि अल्लाह ने बोला जो मर्ज़ी करो। अगर ऐसा होता तो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या उनकी जो औलाद हैं, या उनकी वाइफ्स हैं, तो उनसे हम ये रेफरेंस ले सकते थे। मतलब वो भी इसी तरह के नाउजुबिल्लाह इस तरह के करते। बल्कि इस्लाम तो वो जब बच्चियों को तबाह कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, तो इस्लाम ने आके हुकूक दिए औरतों के, जबकि इनको समझ नहीं आ रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम गोरे बन जाएं और इनको बगैर निकाह के बच्चा पैदा करें इनके साथ, और भाग जाएं छोड़ के इनको, जैसे गोरे करते हैं ना अपनी औरतों के साथ। वो सही है, वो औकात सही है इनके लिए, जो कि इस तरह के, जो कि बहुत शायद 0.1% इस तरह की औरतें हैं। क्योंकि मैंने अपने करीब तो इस तरह की लेडीज़ या इस तरह की औरतें बिल्कुल नहीं देखी। हाँ, ये बात करते हुकूक की, ये बात करते बच्चों के रेप की, हम इसके साथ खड़े हुए थे, ये बात करते तालीम की, हम इसके साथ खड़े हुए थे, ये बात करते नाबालिग बच्चों की ज़बरदस्ती शादी की, हम इसके साथ खड़े हुए थे, ये बात करते किसी भी तरह के हुकूक जहेज़ के ख़िलाफ़ बात करते हम इनके साथ खड़े हुए थे, किसी भी ऐसे हुकूक की ये बात करते जो कि बहुत ज़्यादा माशरे में है। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, इनको चाहिए कि मैं ऐसे करके बैठ गई, आपने देखा होगा वो कि मैं नहीं बैठूंगी सही तरीके से, तो भाई आप बैठो रोड पर ज़रा इस तरह,
क्यों नहीं बैठोगी? फिर इस तरह से हम भी बोल सकते हैं कि हमारी आंखें हैं, हमारी मर्जी है, हम देखेंगे, या हम बोलते हैं कि हमारा हाथ है, हम कहीं भी लगाएं। लेकिन ये क्या है, हमने एक चीज़ का दायरा बनाया है ना, इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, दायरे के हिसाब से हमें रहना है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी मर्ज़ा अपनी मर्जी अगर इस तरह चलाने लगे लोग, तो फिर तो कत्ल करके बोले भाई मेरी मर्जी थी, मैंने कत्ल कर दिया। लड़की लड़की से निकाह करना चाहती है, लड़का लड़के से निकाह के बगैर ताल्लुकात करना चाहता है, तो ये सब हो सकता है, हो सकता है। अब आए थे इन दूसरे भाई पे, आपने इनकी भी सुन ली कहानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई निकाह की ज़रूरत नहीं है। तो भाई शायद ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद आप भी जो हुए हैं कि निकाह नहीं हुआ होगा शायद पेरेंट्स का आपके, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता अगर मेरे पेरेंट्स का निकाह नहीं हुआ होता तो शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, गुड है आपके लिए। तो ऐसे तो मसला ये है कि अगर आप बोलते हैं निकाह के बगैर इस तरह की ताल्लुकात सही हैं या आप औलाद पैदा कर सकते हैं निकाह के बगैर, तो दोस्त आप ऐसा सोच के देखें कि आपकी सिस्टर भी हैं और अगर वो चाहें तो औलाद पैदा कर सकती हैं निकाह के बगैर, तो वेरी गुड है, आपको बहुत सारे भांजे मिलेंगे, मुबारक हो आपको। तो दोस्तों ये थोड़ी सी एक बात थी जो मुझे बहुत हर्टफुल लगी कि यार किस तरह के रास्ते पे हम आ गए हैं कि हमें अपने मज़हब को क्लियरिटी देनी पड़ रही है। कायदे आज़म ने जो बताया था ये कोई इस तरह का रियासत नहीं थी, अगर हमें इस तरह रहना होता तो हम इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहते। हमने बनाया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उसके हिसाब से हमें रहना है। इसमें अगर आपको रहना ठीक है, नहीं रहना आप जा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम ने जितने हुकूक औरत को दिए किसी मज़हब ने इतने हुकूक औरत को नहीं दिए हैं। वही सही था कि आपको गोरों की तरह हम करते, औकात पे रखते, तो उसमें आप खुश रहती। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चंद ख़वातीन हैं, उनकी बात कर रहा हूँ आज के दौर में, मतलब जो शायद 99.999% ख़वातीन पाकिस्तान की हैं, वो उनका दिमाग इस तरह का बिल्कुल नहीं है। मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है और बहुत सारे और लोग हैं। मैंने किसी को इस तरह का माइंडसेट नहीं देखा, बल्कि बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों का जो कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं और इस तरह के लोग हैं, मैंने इस तरह का माइंडसेट बिल्कुल नहीं देखा। सेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए, लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। लड़की लड़की से, लड़का लड़के से प्यार कर सकता है, कर सकता है। कायदे आज़म ने एक सेकुलर स्टेट बनाया था। ये सिर्फ आप देखेंगे एक अलग ही तबका है जिसमें आजकल ट्रांसजेंडर्स बहुत ज़्यादा शामिल हुए हैं। आप इसमें देखें ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो गे होते हैं और गे कल्चर प्रमोट करने के मूड में हैं वो। तो सॉरी यहाँ नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में नहीं अलाउ कर सकते हम, सही है। या लड़कियाँ बोलें कि हम जैसे कपड़े पहने घूम रही है घूमो, तो भाई घूमो, लिख के लगाने की क्या ज़रूरत है, हम कब मना कर रहे हैं तुम्हें, जैसे कपड़े पहनना है घूमो। ऐसा नहीं करना कि लोग देखते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे जिस्म तुम्हारी मर्जी है तो उनकी आंखें उनकी मर्जी भी है ना, सही है। तो अल्लाह ताला को जवाब वो भी दे देंगे जिस तरह तुम बोल रहे हो तुम जवाब दोगे। है कि इन बातों को सीरियस लिया जाए, क्योंकि अब ये टॉपिक जो है वो लिमिट क्रॉस कर गए हैं अपनी, और ये बाद में जाके हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए अज़ाब बन सकते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ बात करें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ लगाएं, ताकि ये इस तरह की बेगैरतियाँ जो हैं वो आइंदा ना हों। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, कोई आयत तर्जुमे में गलती हुई तो अल्लाह मुझे माफ़ करें, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। मैं वक्त पे हैदर शाह देख रहे हैं दी हैदर शो। अल्लाह हाफ़िज़।